हेलो बच्चों, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इन के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता ही है 2026 के जनवरी अटेम्प्ट्स में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसको हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और इसी सीक्वेंस में आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सवाल जो होते हैं वो टफ नहीं होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें ऐसी कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, कुछ कैलकुलेशंस होते हैं जो कि बच्चे जनरली गलती कर देते हैं, या कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है जो बच्चों को याद नहीं होता है जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस आए थे उसमें क्या क्या कंसेप्ट्स थे जो कि आपको याद रखना है, क्या क्या कैलकुलेशंस है जो कि आपको याद रखना है कि नहीं। और उन सारी चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे तो आपका जो है नेक्स्ट जो आपका अप्रैल अटेम्प्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए। इसमें बोल रहा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3a प्लस 10 इक्वल टू 0 सच दैट 1 लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा लाइज बिटवीन 1, मतलब अल्फा इज लेस देन 1 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। देन द सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा नहीं बल्कि यहाँ पे a होना चाहिए, है कि नहीं। तो a का पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ये बताइए यहाँ पे fx क्या दिया हुआ है। fx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3a प्लस 10, ये fx दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे अल्फा इज लेस देन 1, मतलब इसमें f ऑफ 1 अगर आप पुट करोगे तो ये कितना आना चाहिए, ये लेस देन 0 आना चाहिए, है कि नहीं। तो f ऑफ 1 अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, देखिए 1 प्लस 2a प्लस 3a प्लस 10, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 5a प्लस 11 लेस देन 0। तो a लेस देन आएगा माइनस का 11/5, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ a कितना आएगा आप देख लीजिए, माइनस 11/5 से लेसर है, मतलब a आपका लाई करना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 11/5, है कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। तो इतना आसान सा सवाल पूछा गया था, है कि नहीं। तो इसको आपको करना था इस तरीके से। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में देखिए, इफ द इक्वेशन x टू द पावर 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 है 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, देन लिस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a आपको निकालना है, ठीक है। तो आइए देखिए इसमें दिया हुआ है x टू द पावर 4 माइनस ax स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग x स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए t बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस ए प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पास 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब होता है, जब d इज लेस देन 0। d जब लेस देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा, लेस देन 0। बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a और c कितना है 9 लेस देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 36 लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से आएगा a प्लस 6 इंटू a माइनस 6 लेस देन 0, ठीक है। बेबी कर्व मेथड लगाएंगे, -6 और +6 प्लस माइनस प्लस, निगेटिव लेना है, मतलब आपका a जो है ये आना चाहिए -6 से 6 के बीच में, है कि नहीं। लेस देन 0 लेना है तो आपका ये आना चाहिए -6 से 6 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे
यहाँ पे आपको, अब इसमें देखिए, नहीं सॉरी, इसमें d ग्रेटर देन 0 होता है, d लेस देन 0 पे तो इमेजिनरी रूट हो जाता है कि नहीं, तो इसमें आता है d ग्रेटर देन 0, तो ये सब क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देखिए, तो ये सब गलती नहीं करना है, ये सब छोटी छोटी चीजें, ये सब कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए, तो इसका आंसर पॉजिटिव वाला हो जाएगा। तो A बिलोंग्स करेगा -∞ से -6 यूनियन 6 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब इसमें बोल रहा है कि ये जो आपका है 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देन लिस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ A, और इसमें पॉजिटिव भी बोला है, लिस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में ना, पॉजिटिव यहाँ पे छूटा हुआ है, तो लिस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये तो कट हो जाएगा क्योंकि निगेटिव वाला आपको लेना नहीं है, तो A बिलोंग्स टू होगा 6 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे 6 पे क्या है, ओपन है, मतलब 6 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो लिस्ट कौन सा होगा, 7 होगा, 6 तो होगा नहीं, तो 7 होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 = 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 4, α² + β² टू द पावर 4, α³ + β³ टू द पावर 4 ... अल्फा टू द पावर 25 इंटू बीटा टू द पावर अल्फा टू द पावर 25 प्लस बीटा टू द पावर 25 टू द पावर 4। तो आप हमें बताइए x² प्लस x + 1 = 0, इसके रूट्स क्या क्या आते हैं, x = आता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके रूट्स आते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा एंड बीटा का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस α² प्लस β² टू द पावर 4 प्लस α³ प्लस β³ टू द पावर 4 ... प्लस अल्फा टू द पावर 25 प्लस बीटा टू द पावर 25, इसका पावर 4 आपको निकालना है, देख लीजिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अल्फा के जगह पे आप क्या पुट करोगे, अल्फा के जगह पे ओमेगा पुट करोगे, तो ओमेगा प्लस बीटा के जगह पे क्या पुट करोगे, ओमेगा स्क्वायर का पावर 4 प्लस α² रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 प्लस ये कितना आएगा, अल्फा ये आ जाएगा ओमेगा³ प्लस ओमेगा का पावर स्क्वायर है और 3 करोगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला है, ओमेगा का पावर 25 प्लस ओमेगा का पावर ये 50 हो जाएगा। बीटा में ओमेगा स्क्वायर है और इसका पावर 4 है, देख लीजिए ध्यान से, है ना। अब हम सभी जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, -1 का पावर 4 प्लस ये ओमेगा³ कितना होता है, 1 होता है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा³ का वैल्यू 1 होता है। तो ओमेगा³ का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे ओमेगा बचेगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर से आ जाएगा -1 का पावर 4 प्लस ये देखिए ओमेगा का पावर 3 1 और ओमेगा का पावर 6 भी कितना होता है, 1, तो ये आएगा 2 का पावर 4। ठीक है, प्लस इसके बाद क्या रहा होगा, अल्फा का पावर 4 और बीटा का पावर 4 है कि नहीं। तो अल्फा का पावर 4 मतलब ओमेगा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 मतलब ओमेगा का पावर 8। देख लीजिए ध्यान से,
फिर अल्फा का पावर 5 मतलब ओमेगा का पावर 5 प्लस ओमेगा का पावर, देखिए यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 है ना, ओमेगा 4, तो यहाँ पे ओमेगा 10 आएगा। और यहाँ पे ओमेगा अगर 4 हो गया 5 हो गया 6 लोगे तो यहाँ पे आएगा ओमेगा का पावर 12 और इसका इस सब पे पावर 4 आएगा। ओमेगा का पावर 25 प्लस ओमेगा का पावर 50 और इसका पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और ये 16 आ गया प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 4, यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 और यहाँ पे कितना आएगा 1 + 1, क्योंकि ओमेगा का पावर 3 कितना होता है 1 ही होता है, ये प्लस 4 हो जाएगा प्लस ये तो डॉट डॉट ये लास्ट में हम देख लेंगे। तो आप देखो ये तो 18 आ गया, फिर ये भी जो है ये भी सेम ही आ रहा है, ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा -1 का पावर 4 प्लस ये भी -1 का पावर 4 और ये 2 का पावर 4, मतलब 3 तक आपको क्या दे रहा है, 3 तक आपको 18, फिर नेक्स्ट 3 18, फिर नेक्स्ट 3 18 दे रहा है कि नहीं, ये 18 आएगा, फिर यहाँ पे 18 आएगा, फिर इसके बाद फिर 3 का अगर आप सम करोगे तो 18 आएगा। तो इसी तरीके से ये आपका 24 तक कितना देगा, 8 बार जाएगा, 24 तक कितना आएगा 8 बार आएगा। तो और एक बार में 18 आ रहा है तो 18 × 8, ये कहाँ तक का सॉल्यूशन आएगा, ये सॉल्यूशन आएगा अल्फा टू द पावर 24 प्लस बीटा टू द पावर 24 का पावर 4, है कि नहीं। 24 तक क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है, 3 का आपका ग्रुप बन रहा है कि नहीं, तो ये 8 बार आ जाएगा, 18 × 8, 3 का जो आ रहा है और उसका आंसर 18 आ रहा है, तो ये तो आ गया। अब आपको बस केवल अल्फा टू द पावर 25 प्लस बीटा टू द पावर 25, जिसको हम लोगों ने लिख भी रखा है, यह है ओमेगा टू द पावर 25 प्लस ओमेगा टू द पावर 50 और इसका पावर 4, इसकी वैल्यू आप केवल निकाल लीजिए और वहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो 24 में कितना आता है 1 आ जाएगा, तो ये ओमेगा बचेगा और ये 50 है, तो 50 39 50 जो है 13 39 और कितना आता है 17 51 होता है, तो ये 16 48 16 बार में जाएगा तो 2 आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 4। ठीक है, 48 पे ये आपका कितना आएगा, 48 पे 1 आएगा तो 2 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर से -1 का पावर 4, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो इसमें +1 ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा ऑल टोटल। तो 18 × 144 प्लस 1 145 इसका आंसर आएगा। 145 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोग देख लीजिए इस सवाल को, है कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं था, हमने ओमेगा स्क्वायर पुट किया और इसमें देखिए ये 3 जो वैल्यू है ये 18 आ रहा है, फिर नेक्स्ट 3 वैल्यू 18 आ रहा है, फिर नेक्स्ट 3 वैल्यू 18 आ रहा है, तो 24 तक ये 8 बार जाएगा, तो 8 × 18 आ जाएगा प्लस 25वां बार का हमने यहाँ पे निकाल लिया तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है, इसको 1 ऐड कर दिया, आंसर आएगा 144 + 1 दैट इज 145, है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 9 + 7 अल्फा - 7 बीटा टू द पावर 20 प्लस 9 अल्फा + 7 बीटा - 7 टू द पावर 20 प्लस 9 बीटा + 7 - 7 अल्फा टू द पावर 20 प्लस 14 + 7 अल्फा + 7 बीटा टू द पावर 20 इज m टू द पावर 10, देन वैल्यू ऑफ m, जहाँ पे ओमेगा ये अल्फा जो दिया हुआ है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं और इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो अल्फा आपका ओमेगा हो जाएगा और बीटा जो है आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको
ये इसका वैल्यू निकालना है। 9 प्लस 7 अल्फा का जगह पे ओमेगा पुट कर देते हैं और बीटा के जगह पे 7 बीटा के जगह पे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इसके पावर में आ गया 20 प्लस 9 अल्फा के जगह पे ओमेगा प्लस बीटा के जगह पे ओमेगा स्क्वायर माइनस 7 का पावर 20 प्लस 9 बीटा के जगह पे ओमेगा स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 ओमेगा, इसका पावर आ जाएगा 20 और प्लस में आएगा 14। और ये देखिए 7 इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। और इस होल का पावर कितना है? इसका पावर भी 20 है, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस 7 का पावर 20, ये आ जाएगा 7 का पावर 20। अच्छा, इसमें पावर 10 में पूछा है तो इसको आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर का पावर 10, तो ये आएगा 49 का पावर 10। देख लीजिए ये आ रहा है 49 का पावर 10। इस सबको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये इससे तो कोई आंसर नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसे कोई रियल नंबर टाइप का तो नहीं आना चाहिए, या कुछ भी आ सकता है। हमको तो इसका आंसर दिख रहा है कि 49 आना चाहिए। एक बार चेक भी कर लेते हैं, है कि नहीं। इस सब से हमको आंसर दिख गया कि 49 आना चाहिए, लेकिन एक बार हम लोग चेक इसको कर लेते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रहने देते हैं। ये तो हो गया, इसका आंसर आ रहा है 49 का पावर 10। इस तीनों को सॉल्व कर लेते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ पे है 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर का पावर 20 प्लस, अब इसमें 9 है और इसमें 9 ओमेगा है, तो हम ओमेगा को कॉमन लेंगे। ओमेगा कॉमन लेंगे तो ओमेगा का पावर 20 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। ओमेगा हमने निकाल लिया हो तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे देखिए 7 ओमेगा आ गया, ये सब बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करने पे ओमेगा क्यू 1 आता है, तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे फिर से 9 है, इसमें 9 बनाने के लिए ओमेगा स्क्वायर को लेना पड़ेगा इसमें से कॉमन, और ओमेगा स्क्वायर कॉमन लोगे तो ऑल इसका पावर 20 भी है तो ओमेगा का पावर 40 कॉमन आएगा। देख लीजिए ध्यान से, है कि नहीं। तो ओमेगा का पावर 40 अगर आपने कॉमन ले लिया तो इसमें से आप मान के चलो ओमेगा निकला हुआ है, तो इसमें 9 ओमेगा स्क्वायर निकला हुआ है ना, तो इसमें 9 बचेगा। और इसमें अगर ओमेगा स्क्वायर आपने निकाला हुआ है तो ये 7 ओमेगा लिख लो, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर आपने निकाला है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करेंगे तो देखिए ये 7 ओमेगा आएगा, और ये माइनस का 7 ओमेगा स्क्वायर आएगा। देखिए ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 4 जो कि आपको ओमेगा दे देगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब में क्या हो गया, इस पे भी पावर 20 और इस पे भी पावर 20, ये सब क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम लोग ले लेंगे 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस 7 ओमेगा का पावर 20 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा 1 प्लस ओमेगा का पावर 20 प्लस ओमेगा का पावर 40। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ जाएगा, ये तो इसको हम लोग देख लेते क्या आ रहा है। ओमेगा प्लस ओमेगा का पावर 20 है तो 18, तो 18 के बाद ये 2 बचेगा, और 39 जो है 39 3 से डिविजिबल है, 13 3 जा 39 होता है, तो इसमें ओमेगा बचेगा। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना आ गया, 0, है कि नहीं। तो ये अब आपका बनेगा 0 प्लस कितना आ रहा है, 49 का पावर 10, है कि नहीं। तो इसका आंसर आएगा 49 का पावर 10। अब इसको आप m के पावर 10 से इक्वेट करेंगे तो m का वैल्यू आएगा 49। तो इसका करेक्ट आंसर B है, ठीक है।
चेक कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई भी दिक्कत रहा करे तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर इज एंड आर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या इक्वेशन दिया हुआ है, x इंटू मॉड ऑफ x प्लस 4 प्लस 3 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का सवाल तो आपने सॉल्व किया होगा। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे बताइए, -2 एंड -4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा -2 एंड -4। ठीक है, 3 केस इसमें बनेंगे। सबसे पहला केस ले लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन -4, ये वाला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन -4, तो -4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए। इसमें चेक करके आप देख सकते हैं, -4 से बड़ा हमने लेट सपोज 10 ले लिया, तो 10 प्लस 14, 10 प्लस 2 दोनों पॉजिटिव के साथ खुलेगा, है कि नहीं। तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो क्या बनेगा, x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगा x² प्लस 7x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसका अगर आप देखेंगे इसके रूट्स कैसे आएंगे, तो इसमें d देखेंगे तो b² 49 माइनस 4ac 64 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो 14 माइनस 64, d इसका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। d निगेटिव आ रहा है तो नो रियल रूट, इसमें नो रियल रूट आएगा। ठीक है, अब आपको x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 ले लो, और x जो है ये -2 से लेकर 4 के बीच में, -4 के बीच में ले लीजिए इस वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब आपको देखना होता है कि किस में निगेटिव होगा किस में पॉजिटिव, तो -2 और -4 के बीच में एक नंबर लीजिए, -3 इसमें पुट कीजिए, -3 प्लस 4, तो ये पॉजिटिव दे रहा है तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, -3 प्लस 2 कितना आ रहा है, -1, ये निगेटिव आ रहा है तो ये निगेटिव के साथ खुलेगा। चलिए ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो क्या बनेगा, x² प्लस 4x, और ये निगेटिव के साथ खुलेगा तो ये बनेगा -3x -6 और प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये निगेटिव के साथ खुल गया, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और इस टाइप के सवाल हर एक बच्चे करते हैं, आसान सा सवाल होता है। यहाँ से कितना आ जाएगा, x² प्लस x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप d देखेंगे तो b² 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा -3, d लेस देन फिर से 0 आ रहा है, तो यहाँ से भी नो रियल रूट आएगा। यहाँ पे भी कोई रियल रूट नहीं आया। अब आपका थर्ड केस है जिसमें x लेस देन हम लेंगे -2, लेस देन और इक्वल टू -2 लेंगे। हमने यहाँ पे इक्वल टू ले लिया तो लेस देन डायरेक्ट ले लो, x लेस देन -2। ठीक है, अब -2 से छोटा आप कोई एक नंबर एज्यूम कीजिए, -3 यहाँ पे पुट करोगे तो -3 प्लस 4, तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, है ना। देख लीजिए -2 से छोटा हम लोग देख रहे हैं, है कि नहीं, तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और -2 से छोटा -3 ये निगेटिव के साथ खुलेगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव के साथ खुलेगा, है कि नहीं। तो -2 से छोटा लेंगे, -2 से छोटा हमने नहीं, -2 से छोटा कितना आएगा, इधर अगर आप जाओगे तो इधर आएगा -1, है कि नहीं, -1 -2 -3 आएगा, -3 -4 ऐसे आता है। -3 अगर हमने ले लिया तो -3 प्लस 4 ये पॉजिटिव खुलेगा, -2 से छोटा इधर कैसा क्या आएगा, -3 आएगा, नहीं इधर -1 आएगा, सॉरी, इधर -4 -3 -2 -1, इधर -1 आएगा। तो अगर आप -1 लोगे तो -1 लोगे यहाँ पे तो -1 प्लस 4 -3 -1 प्लस 2 दोनों निगेटिव के साथ खुलेगा,
है कि नहीं। -1 आप पुट कीजिए इसमें, देखिए पुट करके, तो ये -1 + 4 -3 -1 + 2 -1, तो निगेटिव के साथ ही खुलेगा। तो ये निगेटिव के साथ खुलेगा तो ये बचेगा -x² और -4x, और ये निगेटिव के साथ खुलेगा तो -3x -6 और +10 = 0, है ना। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, गलती करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कितना आ गया, -x² -7x और ये +4 = 0, तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 7x - 4 = 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा x² + 7x - 4 = 0। अब यहाँ से आपका रियल रूट्स आएगा, देख लेते हैं। x² + 7x - 4 + 7x - 4 = 0, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे x² + 7x - 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। x = क्या आएगा, ये आएगा -b ± √b² -4ac 4 × 1 × -4, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, 2a, तो 2 × 1 तो ये 2 ही हो जाएगा। तो x = क्या आ गया, -7 ± ये आ जाएगा 49 + 16/2, तो x = आ जाएगा -7 ± 9 और 6 कितना आता है, 15, 1 5 और 1 6/2। अब हम लोग चेक कर रहे हैं x > -2 के लिए, ये केस है हमारा, है ना। तो -2 अगर इसमें अगर हमने माइनस वाला साइन ले लिया तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो -7 - 8 तो -15/2 -7.5, जो कि बाहर हो जाएगा, -2 से रेंज से बाहर हो जाएगा। तो इसमें x का एक ही रियल वैल्यू आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव वाला साइन इसमें क्या होगा आपका, एक्सेप्टेड है, -7 + √65/2, तो ये कितना आएगा, 8 के आसपास आएगा, है कि नहीं। तो 8 + 1 करेंगे, तो 8 + 1, तो ये इसमें एक ही आ रहा है सॉल्यूशन, है कि नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने आएंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 1 आएगा, ठीक है। यही एक सॉल्यूशन आ रहा है आपका। अच्छा, इसमें x <-2 है ना, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें पॉजिटिव वाला रिजेक्टेड होगा, निगेटिव वाला एक सिलेक्टेड होगा। इसका x = -7 - √65/2, ये इसका आंसर आएगा, तो ये सिलेक्टेड होगा। तो इसमें भी आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इसमें पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 1 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें पूछ रहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इस टाइप का तो सवाल बहुत ही आसान होगा, आप लोगों ने किया ही होगा इस टाइप के सवाल को। चलिए इसको भी फोड़ देते हैं। इसमें है x -1 का मॉड का स्क्वायर -5 मॉड x -1 + 6 = 0, ठीक है। अब इसमें मॉड x -1 को आप क्या करेंगे, t मान लेंगे, तो आ जाएगा t² - 5t + 6 = 0। यहाँ से आएगा t² - 3t - 2t + 6 = 0। t कॉमन लेने से t - 3 + 2 कॉमन लेने से t - 3 = 0। यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, t - 2 × t - 3 = 0। तो यहाँ से t = कितना आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। t आपका कितना आ गया, 2 और 3, ठीक है। और t आपका कितना है, मॉड ऑफ x -1 = 2, तो इसका मतलब है x - 1 एक बार 2 हो जाएगा
और x माइनस 1 एक बार माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 1 और यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस का 1। देख लीजिए यहाँ पे एक बार 2 आएगा, एक बार माइनस 2 आएगा, है ना। तो 2 लेने पे ये 3 आएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 आएगा। x इक्वल टू 3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1, ये सही है। अब यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू, एक बार जब 3 लेंगे तो इसका मतलब है x माइनस 1 को 3 लेना है और x माइनस 1 को माइनस 3 लेना है। तो x इक्वल टू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और इसमें x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 3 प्लस 1, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसके 4 सॉल्यूशन, 4 रूट्स हैं। अब इस चारों रूट का सम पूछ रहा है, तो सम आएगा 3 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2, है कि नहीं। तो ये कितना आएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4। तो इसका सम कितना आ रहा है, सम इसका 4 आ रहा है, 4 इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। ठीक है, तो आसान सा सवाल था, इसको हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल है, इसमें देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए log x प्लस 3 और यहाँ पे है 6x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 30, ये इक्वल टू है 5 माइनस 2 log 6x प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये तो आपको पता चल रहा होगा कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लो, क्या आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 28x प्लस का 30 है, 2 कॉमन ले लो तो 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये आएगा 15 या 45, 45 से आपको लाना है 14, तो 3 से करेंगे तो 15 और 3 से करेंगे तो 5, तो 9 और प्लस 5 करने पे आ जाएगा, है कि नहीं। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। 3x कॉमन लेने पे आएगा x प्लस 3 और प्लस 5 कॉमन लेने पे आएगा x प्लस 3। तो ये आ रहा है 3x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। देख लीजिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे log x प्लस 3 और यहाँ पे आएगा x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 5। ठीक है, और इधर आप लिखोगे 5 माइनस 2 log, ये आएगा 6x प्लस 10 और ये आएगा 3x, नहीं ये आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 आएगा, 1 प्लस मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस में आ जाएगा log, ये आ जाएगा x प्लस 3, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 6x प्लस 10 आएगा। ठीक है, तो ये तो 1 आ जाएगा और ये 6x प्लस 10 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा 5 माइनस 2 log ये कितना आ रहा है, ये 2 से इधर कर लो तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे log में कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6x प्लस 10 और ये आएगा x प्लस 3। ठीक है, अब ये इसका और इसका बेस में केवल अंतर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, 1 प्लस 1 अपॉन लिखेंगे तो ये आ जाएगा log का, यहाँ पे बेस आ जाएगा 6x प्लस 10 और यहाँ पे आपका बचेगा x प्लस 3, और इधर कितना है 5 माइनस 4 log
6x प्लस 10 और यहाँ पे x प्लस 3, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। अब इसको हम t मान लेते हैं, log 6x प्लस 10 और यहाँ पे जो x प्लस 3 है इसको थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए t मान लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये कितना आएगा 1 प्लस 1/t यहाँ पे बचेगा, देख लीजिए ध्यान से। 1/1 प्लस टी इक्वल टू 5 माइनस 4 और ये कितना आ जाएगा t, 5 माइनस 4t, 5 माइनस 4t, देख लीजिए ध्यान से। t प्लस 1/t इक्वल टू 5 माइनस 4t, तो यहाँ पे क्या आएगा t प्लस 1 इक्वल टू 5t माइनस 4t स्क्वायर। तो इसको इधर ले लेते हैं, तो 4t स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4t प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। 2t कॉमन लेने पे आएगा 2t माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेने पे 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू आएगा 1/2। t आपका कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। अब t आपका 1/2 आ गया। अब t आपका कितना है log 6x, log यहाँ पे है 6x प्लस 10 और यहाँ पे कितना है x प्लस 3, ये इक्वल टू t हमने लिया हुआ था, है कि नहीं। अब t का वैल्यू कितना आ गया 1/2, यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा log 6x प्लस 10 एंड x प्लस 3, ये इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 6x प्लस 10 का पावर हाफ, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 6x प्लस 10। तो ये 6x और ये 6x जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा -1 और +1 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया -1 एंड +1। x का वैल्यू कितना आ गया -1 एंड +1। तो अब पूछ रहा सम ऑफ द सॉल्यूशन, तो सम ऑफ द सॉल्यूशन कितना आएगा -1 +1, ये 0 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0। तो आप देख लीजिए आसान सा क्वेश्चन था। तो हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तो आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा।